हेलो व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे टैली ERP 9 में आप लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोग, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे, इसी के थ्रू से आज जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो चलिए आते हैं टैली ERP 9 में। तो सबसे पहले फर्स्ट आप लोगों को करना क्या होगा, एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा क्रिएट कंपनी में। यहाँ पे आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेमो क्लास और कंट्री इंडिया रहेगा। स्टेट आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे स्टेट हम वेस्ट बंगाल लेंगे और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चलिए कंपनी तो क्रिएट हो गया। अब मुझे सबसे पहले लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अकाउंट्स इन्फो के अंदर। यहाँ पे आपको लेजर में जाना होगा। यहाँ पे आप सिंगल भी लेजर यूज कर सकते हैं या मल्टीपल लेजर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग 6 तो एंट्री है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली सिंगल लेजर यूज करेंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे देना होगा परचेस अकाउंट। और परचेस का अंडर में परचेस अकाउंट ही होता है। चलिए दूसरा सेल्स अकाउंट। इसके बाद एक पार्टी बनाए थे मैंने गौरव बोल के, ये मेरा संडे डेटर्स होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। इसके बाद आप जिससे परचेस करेंगे, तो मेरा सप्लायर था बीबी लाल। ये मेरा सिंडिकेटर्स होगा। HDFC बैंक, ये जाएगा अंडर में बैंक अकाउंट। और एक्सपेंसेस था हमारा टेलीफोन बिल। ये जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक कमीशन था, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए लेजर तो हो गया। अब आपको आना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे आप देख ले, अब यहाँ पे सिंगल एंट्री है, मतलब सिंगल मूड में है। आपको डबल मूड में करना होगा जिसमें आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों आए। तो इसके लिए आपको आना होगा कॉन्फ़िगर में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो 2 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस यहाँ पे देखिए यस किया गया, इसको आपको नो रखना है। और इसमें देखिए यूज डेबिट क्रेडिट, ये भी ऑप्शन आपका नो है, तो इसको भी हम लोग यस कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए डेबिट क्रेडिट तो आ गया। और फर्स्ट मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट के लिए सबसे पहले मूड होता है F6। तो यहाँ पे F6 प्रेस करना होगा आपको, रिसीव मूड बोल के आएगा। और F6 का एंट्री जो हम लोग है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका जो आंसर होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे कैपिटल का लेजर लेना होगा। तो ऑलरेडी मैंने एक लेजर बना के रख दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल का यहाँ पे बना नहीं है, तो हम ऑलरेडी तो बना लेते हैं। तो मान लीजिए किसी जगह पर अगर लेजर बनाना भूल गए, तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है एक, ऑल्ट के साथ आपको C प्रेस करना होगा, डायरेक्ट आप लेजर ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कैपिटल। अंडर में जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट ही। तो चलिए यहाँ पे बैलेंस हम लोग देख लेंगे कितना बैलेंस है, 60,000। तो यहाँ पे हम देंगे 60,000 और डेबिट में लेंगे कैश। तो चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया मुझे परचेस गुड्स फ्रॉम बीबी लाल ऑन क्रेडिट। तो परचेस करने के लिए बोला गया, इसके लिए आपको प्रेस करना होगा F9। और ये आपका आइटम मोड है, तो आइटम मोड से आपको चेंज करना होगा वाउचर मोड। तो वाउचर मोड करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ V प्रेस करना होगा, कंट्रोल V। देखिए यहाँ पे वाउचर मोड आ गया। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर और डेट आपको देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आ जाइए डेबिट एंड क्रेडिट में। तो परचेस का एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, अगर पार्टी नहीं रहा तो कैश।
तो यहाँ पे सीआर पूछ रहा है, तो सीआर मेरा बीबीलाल होगा क्योंकि हम बीबीलाल से सामान खरीदे। और इस क्वेश्चन का बैलेंस हम लोग देख लेंगे एक बार, 10,000। डेबिट में यहाँ पे देंगे परचेज, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा देख लेंगे। तीसरा बोला गया सोल्व किया गया गौरव से, ठीक है। गौरव को सेल किया गया 2000 में। तो यहाँ पे हम लोग सेल के लिए एंट्री करेंगे। तो सेल के लिए आपका वाउचर होता है F8। इसमें भी आपको आइटम मूड में है, तो यहाँ पे मुझे वाउचर मूड करना होगा। तो वाउचर मूड करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ V प्रेस करना होगा। रेफरेंस नंबर आपको देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाइए डेबिट एंड क्रेडिट में। तो यहाँ फर्स्ट आपको पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट मेरा क्या होगा, गौरव जो पार्टी है। और गौरव से कितना में सेल किया गया, 2000 में। तो यहाँ पे हम 2000 बैलेंस देंगे। देन यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट मेरा सेल जाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में आता है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया पेड फॉर टेलीफोन बिल ₹500। तो यहाँ पे अगर पेड होगा तो पेड के लिए होता है F5 पेमेंट मोड में। तो इसमें फर्स्ट पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट मेरा टेलीफोन बिल जाएगा, टेलीफोन बिल के ऊपर खर्चा हुआ मेरा। तो यहाँ पे 500 बैलेंस देंगे। और सीआर में क्या जाएगा, कैश। अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में रहा इन चेक बाय चेक, तो आपका बैंक ट्रांजेक्शन होगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो इसमें नॉर्मली हम लोग कैश से लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए ये भी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक। HDFC बैंक में आपका डिपॉजिट किया गया अभी 3000। तो इसके लिए आपको कौन सा मोड में आना होगा, F4 कॉन्ट्रा मोड में। एक्चुअली कौन सा ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं कि डिपॉजिट, विथड्रॉ, एक बैंक से दूसरा बैंक में अगर ट्रांसफर हुआ तो इस तरह से एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा मोड में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट, जैसे यहाँ पे पूछ रहे सीआर, तो आपको अगर डिपॉजिट हुआ बैंक में तो पैसे आपको बैंक में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक हुआ डेबिट और जो कैश रहेगा वो क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पे पहले सीआर पूछ रहा है, तो सीआर में हम लोग लेंगे कैश। और बैलेंस यहाँ पे हम लोग देख लेंगे एक बार, 3000 बैलेंस डिपॉजिट किया गया। तो यहाँ पे देंगे 3000। और डेबिट पूछा तो डेबिट लेंगे HDFC बैंक। यहाँ पे बाकी आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, एंटर करके सिर्फ आगे बढ़ते जाइए, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए डिपॉजिट भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन, रिसीव कमीशन। तो कमीशन आपका रिसीव किया गया तो ऑलवेज F6 में जाएगा। कोई भी कैश रिसीव किया जाएगा तो F6 होता है। इंटरेस्ट एंड कमीशन वगैरह अगर रिसीव किया जाएगा तो आपको F6 में किया जाता है। तो इसलिए F6 प्रेस करेंगे। और फर्स्ट आपको पूछ रहा है क्या, सीआर में आपका जाएगा कमीशन। और यहाँ पे बैलेंस कितना हम लोग देख लेंगे एक बार, 150 यानी 150 का बैलेंस है। और DR क्या जाएगा, कैश, एंटर करके एक्सेप्ट। तो चलिए ये हो गया मतलब हम लोग का जनरल एंट्री। अब इसको अगर देखना है, अब जितना एंट्री किए हैं इसको मुझे अगर देखना है, जो मेरा इतना एंट्री जो मैंने पास किया वो कहाँ पे जाके सेव लोडेड रहेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग एक बार स्किप करके बाहर आएंगे, देन जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आपको सबसे पहले जाना होगा डे बुक में। यहाँ पे देखिए जितना आप एंट्री किए हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपको ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जो डेबिट एंड क्रेडिट है यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। देखिए अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।